सोहळा आहे आणि ज्योती निसर आणि आमची मैत्री जवळजवळ 25-30 वर्षांची मैत्री आहे. तिची धडपड मी सतत पाहत आलेलो आहे. मग कविता असो, कथा असो, कादंबरी असो, नाटक असो, वेगवेगळे जे साहित्याचे जे फॉर्म्स आहेत ते सतत हाताळत राहणं आणि त्यासाठी सतत लेखन करणं. एका बाजूला लेखन सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला वाटप मेलेसारखं नाटक हे करणं आणि त्याच्यातून सांगाल का काय मी कसं प्रकाशन काय तुमची आठवणी काय लिहिल्यावर आहे? नमस्कार, माझं नाव चंद्रशेखर. भाग्याचा दिवस आहे की आज मला जे काही आजोबाबद्दल वाटत होतं किंवा माझ्या पत्नीला वाटत होतं त्या सगळ्याच पुस्तक रूपात ज्योती निसळ मॅडम यांनी आज पुस्तक आणलेलं आहे, हृदयस्थ श्वास. आणि हा खूपच भाग्याचा क्षण आहे. कारण मी हे रामगोपाल वर्मा या माणसाला त्यांना माहीत नाही की 1914 साली दादासाहेब जेव्हा पहिले 3 चित्रपट घेऊन लंडनला गेले, 1913ला त्यांनी 3 काढले आणि लंडनला गेले 14ला. त्यांना लंडनला ऑफर दिली 20% पार्टनरशिप म्हणजे 300 पाऊंड सॅलरी. एखादा माणूस तिकडेच राहिला असता. पण दादासाहेब राष्ट्रप्रेमी होते. आज ते परत आले, राष्ट्रीय त्याग केला. ते त्याग केला आणि आज त्या त्यागावर ही मोठी इंडस्ट्री उभी आहे. आज जागतिक क्रमांकात आपण प्रथम क्रमांकाची इंडस्ट्री आहे. आणि मला वाटतं आम्ही वेबसाईटसुद्धा सुरू केली आहे. जगातली पहिली वेबसाईट मी हल्ली सुरू केली आहे दादासाहेब फाळक्यांवर एप्रिलमध्येच. ती वेबसाईट पाहिजे रामगोपाल वर्मा यांनी बघावी, कारण त्यांना मराठी पुस्तक कळणार नाही. कारण त्या वेबसाईटवर मी इंग्लिशमध्ये 18 मिनिटाचं मी त्यांच्याविषयी माहिती दिलेली आहे. तर आय रिक्वेस्ट रामगोपाल वर्मा टू क्रॉस चेक and please don't come out drag, please don't try to drag my grandfather in some controversy. सर, आपको अभी मैडम की तरफ से बोला कि दादा साहब फाल्के अवार्ड को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, इसमें कितना सहमत है? क्या मिलना चाहिए? दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि दादा साहेब फाल्के एक युग पुरुष है. आज जो इंडस्ट्री जो एक पौधा था, इतने बड़ी वटवृक्ष होता है, आज कितने लोग उस पर जी रहे हैं. गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, आम लोग को एंटरटेन मिले. 3/4 अपॉर्चुनिटी एवरीबडी. इतना कौन करेगा? मेरे ख्याल से ये दादा साहेब फाल्के को मांगना पड़ता है, ये शर्म की बात है. मैं तो बहुत साल से हम कोशिश कर रहे हैं. 2001 साल से मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन क्या हो गया कि कुछ पहले मालूम पड़ा था कि पोस्टमस मरणोत्तर अवार्ड उन्होंने बंद किया ऐसा मैं, लेकिन आज अभी 2 साल पहले मदन मोहन जी मालवीय को मिला. मेरे ख्याल से दे कैन गिव टू दादा साहेब फाल्के. पुस्तक लिखा है, पुस्तक में आप लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ा है? मैं लोगों के लिए ये बोल इट्स नेवर लेट इन योर लाइफ, यू कैन टेक सो मच फ्रॉम दादा साहेब फाल्के. मैंने खुद एक बात की कि इट्स दादा साहेब फाल्के ने खुद दादा साहेब फाल्के ने जब नई इंडस्ट्री खोली, बिल्कुल 42, ही वॉज 42, ही हैड 2 kids, ही हैड नो मनी इन वॉलेट. उनके पास पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बड़ी रिस्क ली. सो इट्स नेवर लेट इन लाइफ. मैं वो सीखा. मैं खुद 55 ईयर्स में मैंने हारमोनियम सीखा एट एज ऑफ 55. सो दैट lesson I took from Dada Saheeb Phalke. So much people can, anybody of all age people can learn so much. Never to give up. Dada Saheeb Phalke को बहुत ups and downs थे लाइफ में, लेकिन उन्होंने पिक्चर करना बंद नहीं किया. At the age of 67 he made his last picture. थैंक यू सर. थैंक यू. जरा जोरात मराठीत बोला. मराठी बोल रहे मैडम, हिंदी बोल रहे? हिंदी मध्ये बोला. मराठी नहीं आती, मैंने सॉरी बोला स्टेज पे. अच्छा, हिंदी बोला. आज दादा साहब फाल्के की पहली बुक रिलीज हुई है जो कि ज्योति जी ने लिखी है. और आज दादा साहब फाल्के जी की पहली बुक रिलीज हुई है और ज्योति जी ने लिखी है. इसके लिए आई फील सो लकी. मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस किताब की ओपनिंग के लिए. दादा साहब फाल्के फिल्म के हमारे फादर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. लोग इन्हें भूल गए हैं. सब एक दौड़ चली आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें अवेयरनेस नहीं है. इसमें अवेयरनेस नहीं है. एक बार जब हम अवेयरनेस करेंगे दादा साहब फाल्के कौन थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, तो ये हर हिंदुस्तानी इवन वर्ल्ड वाइड सबको ये बात का पता लगना चाहिए. मैडम, आपने अभी अपने इसमें बोला है कि दादा साहब फाल्के को जो है वो
भारत रत्न। सम्मानित किया जाए, तो उसमें आप कितना आपका सहयोग रहेगा, कहाँ तक आप जाएंगे सरकार तक? हमारी एनजीओ है इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी एनजीओ इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन का काम है जो आर्टिस्ट खो गए हैं, जिनकी पहचान खो गई है, जिन्हें लोग भूल गए हैं, हम उन्हें लोगों को दोबारा रिवाइव करें। हम इसी काम को हम कर रहे हैं। और दादा साहब तो सबसे बड़े हैं, उन्होंने पहली फिल्म बनाई है। देखिए, वर्ल्ड में कोई भी जो पहला काम करता है लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में उन्हें याद कोई नहीं करता। 3 अवार्ड्स होते हैं दादा साहब फाल्के के। एनीबडी कैन नॉट डू दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें ही हक होना चाहिए जिनकी फैमिली से दादा साहब फाल्के बिलोंग करते हैं। इसकी एक ज्यूरी होनी चाहिए कि ये अवार्ड किसको देना चाहिए। मैंने कुछ 2-3 सालों से देखा है, जिन्होंने इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं किया, जस्ट अभी एंटर ही किए हैं, उन्हें दादा साहब फाल्के की अवार्ड किया जाता है। आप मुझे ये बताइए, ये अवार्ड इतना बड़ा है, जिन्होंने इंडस्ट्री में पहली फिल्म बनाई है, एक फुल ऑन टेक्नीशियन थे वो, नॉट ओनली फिल्म मेकर, डायरेक्टर, ही वॉज अ टेक्नीशियन, ही वॉज अ मैजिशियन। तो आप ये देखिए, इसमें हर फील्ड के एक आर्टिस्ट को अवार्ड करना चाहिए, और उनको अवार्ड करना चाहिए जिन्होंने रियली इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है, रियली टेक्नीशियंस के लिए कुछ किया है। टेक्नीशियंस में सब आ जाते हैं, कैमरा, लाइट, एवरीबडी। एक फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं होता, उस फिल्म को बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम लगती है, लेकिन श्रेय सिर्फ एक स्टार ले जाता है, बट दैट इज़ नॉट फेयर। तो हमारी एनजीओ इसी काम में लगी है कि सब आर्टिस्टों को एक सम्मान कम से कम हम दें। और दादा साहब फाल्के की इस प्रोग्राम में आकर मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि ये काम मेरी एनजीओ से शुरू होगा। हम गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए। और जैसे इन्होंने बताया कि सरस्वती बाई फाल्के, जो कि उनकी वाइफ हैं, उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडस्ट्री में फिल्म के काम किया, दिन रात मेहनत करके उन्होंने कैसे एक फिल्म बनाई, हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ बनाने में हमेशा स्ट्रगल होता है। मैडम, आपसे एक ये सवाल है कि अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि यहाँ पे सबकी मूर्तियाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी हैं, कि एक पुतले हैं, दादा साहब का नहीं है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? दादा साहब फाल्के जी का एक मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, पर वो मैं नहीं बना सकती। लेकिन जब हम सब एक साथ आवाज़ उठाकर हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे, तब शायद उनको भी समझ आएगा कि बॉम्बे क्यों माना जाता है। बॉम्बे सिर्फ फिल्म्स के लिए, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे मशहूर है। तो लोग हर इंडस्ट्री में आने के लिए हर कोने से, गांव से सब बेच बाच के आते हैं यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, उसके बारे में कोई नहीं बताता। फाल्के अवार्ड्स भी होते हैं, वहाँ पर भी उनको श्रद्धांजलि पहले नहीं दी जाती। तो अब मैंने आज से ये सोचा है कि बिल्कुल जैसे मैं अपने पापा को श्रद्धांजलि देती हूँ अपने हर प्रोग्राम में, तो अब मैं दादाजी के साथ में अपने प्रोग्रामों में सम्मान करूँगी। और मूर्ति की बात, हम अगर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दादा साहब की मूर्ति ना बने। थैंक यू मैडम। मराठीत बोला. हे प्रवर्तक फिल्मगृहाचे आम्ही भाग्यवान आहोत की दादासाहेब फाळके यांचा मुलगा शेखर पुसाळकर आणि नातू शेखर पुसाळकर आणि सून मृदुला पुसाळकर हे कुटुंब आणि दादासाहेब फाळकेंची मुलगी म्हणजे चंद्रशेखर पुसाळकर यांच्या आई या आमच्या संस्थेमध्ये गळातीला ते राहत होत्या. तर आम्ही भाग्यवान आहोत की ते आमचे शेजारी होते. त्यामुळे आम्ही प्रत्यक्ष दादासाहेब फाळकेंची मुलगी शेखर पुसाळकेंच्या आई यांच्या तोंडून दादासाहेब फाळके यांनी फिल्म बनवताना घेतलेली अपार मेहनत आणि जे त्यांचं स्वप्न होतं ते करण्याकरता या मुलांना सुद्धा आपल्या वडिलांची मेहनत आणि त्यांची जिद्द हे त्यांनी जे लाईव्ह वडिलांचं बघितलं होतं ते आम्हाला त्यांच्या तोंडून ऐकता आलं हे आमचं भाग्य. म्हणजे एक स्वप्न पूर्ण करण्याकरता आपण एक इझी आता सिनेमा बघायला जातो, आपण एक 250-300-400 रुपये तिकीट घेतो आणि आपल्याला ते 3 तासामध्ये आपण तो मूवी एन्जॉय करतो. त्यातल्या ज्या काही कथा आहेत त्याच्यावर आपण समरस. मैडम, आपने पुस्तक को वो पढ़ा आपने, उसमें क्या मैसेज? त्याच्याविषयी बोला, पुस्तकाविषयी बोला. अच्छा, या पुस्तकाविषयी फिल्म मूवी देखते समय हम लोग ये भूल जाते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है. और ऐसे व्यक्ति का किताब अगर ज्योति समय लिख के सबके सामने ला रहे हैं
तो उनके डिटेल्स, उनकी जीवन कहानी, उनकी मेहनत ये सब लोग पढ़ सकेंगे। और इसलिए ज्योति मिश्रा इन्होंने जो इतनी मेहनत से ये कहानी, ये आत्मकथा या उनकी कथा दादा साहब फाल्के के बारे में लिखना उन्हें सुझा और उन्होंने वो किताब पूरी की, यही बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और हम आज ही जैसे इन्होंने बताया वैसे यहाँ के नगर सेवक और बाकी काफ़ी आए हुए लोग ये पुस्तक हम लोगों ने देखा और सचमुच ये किताब पढ़ने जैसी, हर एक फिल्म से जुड़े हुए, अपना सपना ही फिल्म होती है, हम अपने सपने फिल्मों देखते हैं, हर एक को ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ ज्योति मिश्रा इनका, चंद्रशेखर पुसाकर और मृदुला पुसाकर इनका कि हमें बुलाया। धन्यवाद। उपस्थित आहात, आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। मी काही दादासाहेब फाळकेंवर बोलणारा मोठा नाही आहे, पण त्यांचे नातू आणि नातसूना यांचं या ठिकाणी दर्शन झालं हे फार मोठं मी भाग्य समजतो। ज्योती मिसळ यांचा आमचं कौटुंबिक संबंध आहे, गेली अनेक वर्ष, म्हणजे काही आमच्या कांजूरला राहायला होत्या तर भांडूरला राहायला गेल्या, कुठलाही कसलाही कार्यक्रम आमचा असो त्यांना बोलवल्यानंतर ते कधी नाही म्हणले नाहीत, किती बिझी असतो। आणि मग असं एक चांगलं व्यक्तिमत्व ज्यावेळेस अशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आणि एका चांगल्या जबरदस्त असं या ठिकाणी एक लिखाण करून दादासाहेब फाळकेंच्या आठवणी त्यांनी जागृत केलेल्या आहेत, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देण्याकरता आणि त्यांचे खऱ्या अर्थानं त्या कांजूर भांडूपवासीवर फार मोठे उपकार झाले असं मी या ठिकाणी समजतो। आणि म्हणून या ठिकाणी फार दिग्गज मंडळी, आमचे गव्हर्नर साहेब, आमचे सावरकर साहेब दोघेही या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आपल्याला ऐकायचं आहे। आणि म्हणून आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करून स्वागत करून माझ्या भांडूप कांजूरवासियांच्या वतीनं आपल्याला सर्वांना उदंड आयुष्य मिळो, ज्योती मिसळ आणि कुसळकर कुटुंबियांना सुद्धा साईबाबा उदंड आयुष्य देवो अशी प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बोलना क्या है सर, महानगर मेल के आप संपादक हैं जी। आपका पेपर बहुत नामचीन है, बहुत प्रसिद्ध है दिल्ली में, बम्बई में भी है। आज के कार्यक्रम में आए हैं, आप क्या कहेंगे सर? मेरा पेपर दिल्ली बम्बई दोनों निकलता है और इस कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन बड़ा दुख है कि दादा साहब फाल्के का नाम यहाँ लोग, मैं जब दिल्ली से बम्बई आया हूँ तो देखा कि पिछले 3 हफ्ते से दादा साहब फाल्के अवार्ड चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत सरकार एक अवार्ड देती है, एक अच्छा अवार्ड देती है, तो ये अलग अलग अवार्ड क्यों होते हैं? क्यों ना एक ऐसी समिति बनाई जाए तो दादा साहब फाल्के का अवार्ड बम्बई में एक ही अवार्ड किया जाए, तो सब मिलकर करें तो अच्छा लगेगा। आईवा जैसा एनजीओ के साथ में आप जुड़े हुए हैं जी। आप आईवा एनजीओ को आप कहाँ तक, कितना लंबा तक आप लेके जाएंगे जोड़ के? जब तक सांस में सांस है, हम आईवा के साथ जुड़े हुए हैं। दलजीत कौर को आज सम्मान किया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? दलजीत कौर जी का सम्मान नहीं किया गया, उनको यहाँ बुला के उनको आभार व्यक्त किया गया है। दलजीत कौर जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जैसे दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड लोग करते हैं, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे अलग से अवार्ड करेंगी। जो महिला बॉलीवुड के अंदर अच्छा काम करेगी उनको सम्मानित करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और आईवा अपने आप में एक अच्छी एनजीओ है जो कलाकारों के लिए, उन कलाकारों के लिए काम करती है जो अंदर दब गए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उनकी वो हेल्प करती है और आगे लेकर काम करती है। दलजीत कौर जी इसकी भलाई की पात्र है। आईवा 24 को इस महीने में एक प्रोग्राम करने जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं कहूँगा कि उनको, दलजीत कौर जी को हार्दिक बधाई हो। उनका एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है और वो हर तरह नए नए प्रोग्राम करती हैं और अपने दम पे करती हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। ऐसा ना उनके फेस के पास लेके आया। रिकॉर्ड कर रहे हो? फोटो ले रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, ले लो। हाँ, अनिता नाइक जी, आपका पोस्टर देखा आज के प्रोग्राम में, हाँ। ये पोस्टर क्या है, ये फिल्म कब रिलीज हो रहा है और ये कब आ रहा है? इसको भी रहने दो साथ में, एडिट करोगे ना बाद में। ये जो पोस्टर है वो लकी एंड हैप्पी नाम की फिल्म, जो मराठी और हिंदी 2 लैंग्वेज में आ रही है, ये एक लव स्टोरी है
और मुझे आपका साथ चाहिए। आप पिक्चर देख लीजिए, बहुत बढ़िया अवार्ड विनिंग पिक्चर है, गारंटेड लव स्टोरी। दादा साहेब फाल्के का आज बुक लॉन्च हुआ है, उसके इतने शुभ काम में आप यहाँ पे उपस्थित है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? दादा साहब फाल्के, इनके बारे में मैं कुछ कहूँ इतनी मैं बड़ी नहीं हूँ, मगर आज दादा साहब फाल्के के नाम से सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है, और उस दादाजी के ऊपर मेरी एक जो सहेली ज्योति निसल है, उसने इतना बड़ा बुक लिखा है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसा इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता जो ज्योति ने किया है। वो एक कलाकार भी है, लेखक भी है, गाने भी लिखती है। मेरी दोनों फिल्म की गाने भी इसी ने ही लिखा है। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। लकी एंड हैप्पी ज़रूर देखिए। आपकी पिछली फिल्म बहुत हिट गया है, तो ये फिल्म कैसे जाएगी? हिट ही जाएगी और अवार्ड भी आएगा, गारंटेड आएगा, क्योंकि इसमें आई डोनेशन भी है, अवेयरनेस है, एक लव स्टोरी है, और इस तरह से फिल्म आज तक नहीं आई, ये पक्का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं दलजीत कौर मैडम को नमस्कार करता हूं, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। दलजीत कौर मैडम की एक आइबा बोल के एनजीओ है, बहुत खूबसूरत एनजीओ है, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीब इंडस्ट्री के लिए वो काम करते हैं, हर जन के लिए वो काम करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ दलजीत कौर मैडम को। आज मैं जो आया हूँ यहाँ पे भांडुप में, बहुत खूबसूरत आज कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कुछ नहीं है, बहुत हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े महान हस्ती, जिनका नाम लेने से मैं कान पकड़ता हूँ, कान पकड़ के मैं नाम लेता हूँ। उनका नाम है दादा साहेब फाल्के साहब। उनका आज बुक लॉन्च हुआ है। ज्योति मैडम जिन्होंने पूरी बुक को वो निकाला, वो लेखक है उस बुक के, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे अतिथि यहाँ पे आए हैं, उन सभी का मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दादा साहेब फाल्के के पोते भी यहाँ पे है, और साथ साथ में आज जो कहे हैं हमारे दलजीत कौर मैडम ने स्टेज के ऊपर, जो दादा साहेब फाल्के का जो बीवी है सावित्री देवी मैडम, उनके नाम से एक अवार्ड नाइट होना चाहिए। तो ये जरूर ये होना चाहिए, क्योंकि दादा साहेब फाल्के एक ऐसे एक महान हस्ती है, एक महान व्यक्ति है। हम उनको देख के इस इंडस्ट्री में आए हैं, और उस इंडस्ट्री में आके नाम कमा रहा है। मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का एक पुतला हो हमारी पूरी मुंबई में, किधर भी एक रास्ते के बीच एक पुतला हो, और उस पुतले का उद्घाटन बहुत जल्द किया जाए। और मैं चाहता हूँ ये पुतला बहुत जल्दी इसको बनाया जाए, और आइबा एनजीओ के माध्यम से। और मैं हूँ आप सभी के गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, और आइबा का 24 को इस महीने में बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में आप लोग हर मीडिया, हर अच्छे व्यक्ति शामिल हो। दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने दादा साहेब फाल्के में फाल्के साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया। उस फिल्म में बहुत जन काम करते हैं, बहुत जन काम किए हैं। उस फिल्म में काम करने के बाद बहुत जन स्टार बना है, बहुत जन को भारत सम्मान दिए हैं। मैं चाहता हूं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को पैदा किया, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बनाया, और उनको अगर भारत रत्न ना दिया जाए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो मेरी राय है दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए, और बहुत जल्द उनको दिया जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जितने ही वर्कर से लेके टेक्नीशियन से लेके इन सभी की मांग है, दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न दिया जाए। और साथ साथ में दलजीत कौर मैडम, और साथ साथ में हमारे आइबा का एनजीओ भी बहुत उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, एंड थैंक यू बॉलीवुड अड्डा। पार्डन, मेरा नाम रुसाड़कर, मैं दादा साहब की बहू। फोन किसका बज रहा है? क्या आपको क्या किसके बारे में? दीपक तिकडे कोण? ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आप क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? पोती नहीं, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, उनकी बहू बोल रही हूँ। दादा साहब के बारे में तो सबको मालूम है कि उन्होंने पिक्चर की नींव कैसे डाली, उन्होंने कैसा ये किया, कितनी कठिनाइयाँ उनको आ गई, फिर भी वो सब कठिनाइयाँ पार करके उन्होंने हिंदुस्तान में पहली फिल्म 1913 में बनाई। तो उसके साथ उनकी जो धर्मपत्नी थी सरस्वतीबाई फाल्के, उसका योगदान बहुत है, लेकिन आज कोई उसको ज़्यादा जानते नहीं है।
क्योंकि 100 साल पहले लेडीज़ को कुछ इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता था। लेडीज़ तो खाली घर का काम करने वाली होती है, ऐसा जो विचार था उस ज़माने में। सरस्वतीबाई फाल्के अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बहुत मदद की उनको। और आपको मालूम है कि आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, रोज़ नया टेक्निक्स आते हैं, लेकिन तभी ज़माने में तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। तो दादा साहब को अपनी धर्मपत्नी का बहुत मदद तो बहुत मिल गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में लिखा है कि बोले दादा साहब खुद कि अगर ये नहीं होती, सरस्वती नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। उसका इतना योगदान है। उस ज़माने में परफोरेटेड फिल्म आती नहीं थी। अभी तो फिल्म परफोरेशन का अभी तो सब सीडी में होता है, तो तभी वो हैंड परफोरेशन करना पड़ता था। सरस्वतीबाई रात को 2-2 बजे तक वो मैन्युअली, मतलब वो मशीन से परफोरेट करती थी फिल्म, और ये करती थी, उनको मदद करती थी, वो भी रात 2 बजे तक। उसके हाथ बहुत दुखते थे, पेनफुल होते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कभी कंप्लेंट तकरार नहीं किया। इतना ही नहीं, वो दादा साहब का परिवार जो सब पूरा उनका परिवार नहीं, जो फिल्म का परिवार था, वो फिल्म परिवार का सब खाना पीना सब उसको देखना पड़ता था। खाली 2-3 लोग को मदद लेके रोज 15, 20, 25 आदमी का खाना बनता था। दादा साहब की आदत थी कि वो धर्म जात पात कुछ नहीं मानते थे, सबको अपने साथ खाना खाने को बिठाते थे। तो सरस्वतीबाई सबका ये भी देखती थी कि आज क्या है, आज इसका उपवास है तो इसके लिए उपवास का खाना बना दूँ। आज क्या है, इसके लड़के का सालगिरह है, बर्थडे है, तो सरस्वतीबाई कुछ न कुछ बनाती थी। आज क्या है, उसकी औरत को तबीयत ठीक नहीं, तो सरस्वतीबाई खुद उसको दवा पानी करती थी। इतना उसने योगदान दिया है सरस्वतीबाई ने। तो मेरे तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हर टाइम मैं करती हूँ कि उसके नाम से कुछ अवार्ड, सरस्वतीबाई फाल्के का रिकॉग्निशन होना चाहिए। जो आप स्टेट लेवल में उसके नाम पे कुछ अवार्ड दे देंगे किसी महिला लेडी टेक्नीशियन को, तो उसका नाम और रोशन होगा। यही मेरी तमन्ना है कि दादा साहब की, सरस्वतीबाई फाल्के का रिकॉग्निशन हो जाएगा। उसने खुद अपने गहने दिए थे जब दादा साहब के पास कुछ भंडवल नहीं था, कुछ वो पिक्चर बनाने चले थे, तभी तो उसके पास कुछ नहीं था। तो सरस्वतीबाई बोली कि मेरे गहने ले लो, खाली एक मंगलसूत्र से मेरा काम चलेगा। इतना उसका योगदान है, वो सबको समझना चाहिए कि सरस्वतीबाई क्या है। सरस्वतीबाई खुद पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो दादा साहब ने उसको फिल्म डेवलप कैसा करने का हाइपो में, तो तभी फिल्म आती थी लंदन से, और वो हाइपो में डाल के उसको डेवलप करना पड़ता था। वो भी खुद उसने सरस्वतीबाई को सिखाया था। सरस्वतीबाई खुद करती थी, वो फिल्में भी डेवलप करती थी। कुछ आना जाना ये सब परिवार, फिल्म परिवार ही दादा साहब का परिवार था। तो उसके लिए मेरी ये है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप दादा साहब फाल्के की पत्नी के नाम पे कुछ अवार्ड जारी करो महिला टेक्नीशियन को, ऐसी मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र नायक। मुझे खुशी महसूस होती है कहते वक्त के दादा साहब फाल्के, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री के जनक कहते हैं, उनके ऊपर मैंने पहली वेबसाइट बनाई है www.dpiam.org.in। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन, ये हमारी संस्था का नाम है। हम दादा साहब फाल्के के बहुत सारे पहलू उसमें दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हम भारत रत्न के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को वोट्स ले रहे हैं फेसबुक पेज में। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमें सहयोग दें। धन्यवाद।